नमस्कार, मैं रंजीत चौहान बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने एक और नई वीडियो प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें हम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा शुरू से एंड तक मेरी वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो मिलती रहे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, कभी भी हम अगर इकाई का अंक निकालते हैं कभी भी, तो हमें करना क्या होता है कि इस 105 में हम 4 का भाग देते हैं। ठीक है, अब इस 105 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा? शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल बचेगा हमारा 1। क्यों बचेगा 1? क्योंकि अगर ये 100 होता ऊपर तो 4 का भाग 100 में तो पूरा चला जाता। अच्छा, 104 होता तब भी पूरा चला जाता। यहाँ कितना है? 105, एक शेष बचेगा। ठीक है, अब करते क्या है कि जो शेष बचाना है इसको इस 7 की पावर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 7 की पावर बना देते हैं। आंसर मेरा कितना आएगा? आंसर मेरा आएगा यहाँ पर इकाई का अंक आएगा कितना? 7। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न अगर ऐसा आ जाए जिसमें इकाई का अंक पूछे तो इस घात में 4 का भाग देते हैं, जो भी शेषफल आता है उसको इस संख्या की घात बना देते हैं, सॉल्व करके आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, ये प्रैक्टिस सेशन है और आपको पता ही है प्रैक्टिस सेशन में स्पीड थोड़ी सही रहती है। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए एक बार। हाँ, तो इसमें बोला गया है 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखिए कभी भी आपसे सम या विषम न्यूनतम पूछे तो आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला ये होगा कि जो भी सम सवाल में दे रखा है वो संख्याएं कितनी है वो, और इसमें 1 माइनस करके घटा देना। ठीक है, जैसे करके देखते हैं एक बार। टोटल सम कितना दे रखा है इसमें? 133, तो मैंने लिखा 133। संख्याएं टोटल कितनी दे रखी है? n की वैल्यू कितनी है? 7, यहाँ लिखेंगे 7। माइनस क्या कर देंगे? n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 7। 7 में से 1 घटाएंगे, बचेगा कितना? 6, तो यहाँ 6 करते हैं। 7 से इसको काटते हैं, 7 एकम 7, 7 ना 19, 19 सबके 133 वैसे भी होते हैं। 19 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो मेरा कितना आंसर आएगा? 13, और 13 ही इसका सही आंसर होगा। ये फॉर्मूला जो है वो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या या न्यूनतम सम पूर्ण संख्या दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। ठीक है कि नहीं? तो आपको ये याद कर लेना है और बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर इसका क्या सही होगा? डी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप ट्राई करके देखिए, फिर सॉल्यूशन देखिए बाद में। 2, 3, 4, 5, 6 प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। छोटी भी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। अब मेरा ऐसे क्वेश्चन को हम ज़्यादातर ऑप्शन से करते हैं और बहुत जल्दी हो जाता है ये प्रश्न। देखो 2, 3, 4, 5, 6 सबसे कटनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होने चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या इन सबसे कट रही है। देखिए लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है तो वो 5 से तो कट ही रही होगी और 2 से भी कट रही होगी, तो सभी संख्या 5 2 से कट रही है। 3 से कैसे चेक करते हैं? 3 से कभी अगर आपको संख्या चेक करनी है कि 3 से इसमें भाग जा रहा है या नहीं, तो आपको अंकों के जोड़ में किसी भी संख्या में भाग देना है 3 से, तो उसके अंकों का जोड़ करो, उसमें भाग दे कर देंगे। अगर उसमें भाग चला जाए तो समझ लेना कि संख्या में भी 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके अंकों में जोड़ में तो नहीं आएगा 3 का भाग, तो ये तो आंसर है ही नहीं। इसमें जाएगा नहीं क्योंकि 6 और 7 इसमें भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है। आंसर या होगा 900 या होगा 3600। इसमें भी 3 का भाग जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। 2 का दोनों में भाग चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा। रही बात 6 की, तो 6 किससे मिलकर बना है? 6 बना है 2 और 3 से। अगर मान लो कि 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है संख्या में, तो 6 का भी जा रहा होगा, और 2 और 3 का दोनों का इसमें भाग जा रहा है, इसमें इन दोनों में 6 का भी भाग जा रहा है। तो आंसर मेरा या तो 900 होगा या 3600। सवाल में देखें तो पूछा क्या है? छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग बतानी, तो दोनों संख्याएं वर्ग भी हैं, लेकिन छोटी कौन सी है इनमें से? 900। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर? 900 मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को मोस्टली याद रहे हम ऑप्शन से ही करते हैं।
क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल 36 है। इस प्रश्न को मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर आपको ऑप्शन में 35 करना है, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन इसमें गलत दे दिए, गलत टाइप हो गया। दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनके मासा और लासा 3 और 105 दे रखे, तो उनके व्यतिक्रम का योग आपको बताना है। किसके व्यतिक्रम का योग बताना है, उन संख्याओं के व्यतिक्रम का योग बताना है। अब क्या करें, देखिए जो पहले भाषा दे रखी है उसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। कोई दो संख्याएं, एक मैंने मान ली x और एक मान ली मैंने y, और दोनों का योगफल कितना सवाल में दे रखा है, 36 दे रखा है, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितनी होती है, लासा गुणा मासा। कितनी होती है, लासा गुणा मासा, ठीक है कि नहीं। अब इसमें अपनी वैल्यू रख के देखेंगे। पहली संख्या मुझे नहीं पता, देखिए दूसरी संख्या भी मुझे नहीं पता, लेकिन लासा कितना दे रखा है, लासा 3 है और मासा कितना है 105। अगर इनका मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू वाई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 5 3 15 और 3 एकम 3, ठीक है कि नहीं। उनके व्यतिक्रम का योग पूछा है, किसका व्यतिक्रम निकालना है, उन संख्याओं का व्यतिक्रम निकालना है, ठीक है। अब देखिए व्यतिक्रम क्या होता है, 1/x, x का व्यतिक्रम होगा 1/x, y का व्यतिक्रम होगा 1/y। इनका क्या पूछ लिया है, जोड़ पूछ लिया है। तो पहले तो हम इसी को सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा मेरा, x और y एलसीएम आएगा, ठीक है। y का गुणा 1 से करेंगे तो y, और x का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा x। ये मेरा व्यतिक्रम को थोड़ा सॉल्व करके आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, देखो आपको x प्लस y की वैल्यू सवाल में पता ही है 315, और x गुणा y की वैल्यू आपको पता है कितनी 36। तो हम क्या करेंगे, x प्लस y की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर 36, कितनी रखेंगे 36। एक मिनट, हाँ x प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने 36, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने 315, ठीक है। देखिए ये जो 36 वैल्यू है ऊपर दे रखी है x प्लस वाई, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखी है 315 याद रखेंगे। 3 से काट के देखें एक बार, 3 से कटेगा कितनी बार 12 बार, और नीचे वाली 3 से कितनी कटेगी 105 बार। दोबारा से एक बार 3 से और काट के देखते हैं, ये 3 से कटेगा कितनी बार 4 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेगा 3 तक का 9 तो 5 15। अब ये आगे नहीं कटेंगे, आंसर आना चाहिए मेरा 4/35, कहीं ना कहीं जरूर होगा। देखिए ये ऑप्शन मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको, आंसर होगा इसका 4/35, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ ताकि आपको सभी चैप्टर्स का आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। आपको पता ही नहीं है, मतलब हम कह ही नहीं सकते कि कौन सा प्रश्न पेपर में आ जाए, तो मैं सभी तरह के प्रश्न आपके लिए लाता रहूँगा। देखिए इस प्रश्न में क्या बात बोली गई है कि 18 की पावर 224 का भाग अगर 17 से दें तो शेषफल कितना निकल कर आएगा। आपने शेषफल तुम्हें पढ़ी होगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं, करना क्या है, तो मैंने लिखा 18 और पावर कितनी है 224, और भाग किससे देना है आपको 17 से। अगर शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे कभी भी तो हमेशा याद होना चाहिए, तुम्हें पता होगा कि जिससे भाग देते हैं उससे ऊपर वाली संख्या या तो एक कम हो या एक ज्यादा हो। या ध्यान से देखें तो ऊपर वाली संख्या जो है वो एक ज्यादा है, वही हमें चाहिए, या तो एक कम एक ज्यादा। 17 का भाग हम 18 में अगर दें तो कितना शेष आता है, तो एक शेष आता है, और घात कितनी है बताइए ऊपर 224, और एक की पावर 224 कितना होता है, तो एक ही आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, एक। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने कभी पढ़ा होगा इससे पहले शेष प्रमेय को तो आपने कर पाया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे क्या है, इसमें भी आपको शेषफल निकालना है। इसमें भी आपको थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में ये ऐसे अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 31, भाग किससे देना है 5 से, और बताइए शेषफल प्रमेय क्या होगा। अब देखिए करना क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि या तो ये 5 से एक संख्या ज्यादा हो या कम हो। अब यहाँ पर 5 से एक ज्यादा यानी 6 होना चाहिए, या 5 से एक कम 4 होना चाहिए। अब 2 की पावर ऐसी क्या लिखें कि यह या तो 6 बन जाए या क्या बन जाए बताइए 4 बन जाए। 2 की पावर ऐसी क्या लिख दें या तो 4 बन जाए या 6 बन जाए। तो 2 की पावर अगर 2 हो जाए ना कैसे भी करके, 2 की पावर कितनी हो जाए 2 हो जाए तो 4 बन जाएगा, ठीक है।
अब 2 की पावर 2 के लिए 2 बनानी पड़ेगी आपको, तो कैसे बनाए? तो 2 की पावर 2 के लिए आपको कॉमन लेना पड़ेगा कहीं से। अब कॉमन लेने के लिए ऊपर से कॉमन 2 आना चाहिए ना। अब 2 की पावर 31 है, 31 में से 2 कॉमन कैसे आ जाएगा? तो एक काम करते हैं हम, 1 2 को साइड में रख देते हैं, बचेगा कितना? 2 की पावर 30 रह जाएगी ऊपर, और नीचे कितना है बताना? 5। 2 की पावर 30 है, हमें चाहिए थी यार 4, तो 4 अगर हमें बनाना है तो 1 2 तो हमने साइड में रखा था, 2 की पावर 2 बनानी थी हमें, तो हमने क्या किया, इस 30 में से 2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर कितना रह जाएगा बताना? 15, और भाग किससे देना था हमें? 5 से। ये बात समझ में आई? अब देखिए आगे, देखिए इसमें 2 हमारा साइड में रखा हुआ है, 2 की पावर 2 कितना हो गया बताना? 4। 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, ठीक है 4, और उसकी भी पावर कितनी है बताना? 15, और भाग किससे देना है बताओ? 5 से। मैं एक एक स्टेप करके आपको बता रहा हूँ, उससे थोड़ा सा लेंथी जरूर लग रहा होगा, लेकिन मेरा काम को समझाना है। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए 2 का भाग 5 में देंगे, शेषफल कितना आएगा? सॉरी, 5 का भाग 2 में देंगे, शेषफल 2 ही आएगा, ठीक है। 5 का भाग 4 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1। और पावर कितनी है? 15। अगर -1 की पावर 15 कर देंगे तो -1 ही आंसर आना है। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया सॉल्व करके? -2। पर कभी भी शेष फल मेरा माइनस में नहीं आता है, और अगर आपका आ भी रहा है माइनस में तो उसको प्लस का बना सकते हैं। कैसे? भाग किससे देना था? 5 से। 5 में से इस -2 को अगर घटा दें तो कितना बचेगा बताना? 3 बचेगा, और आंसर क्या आना चाहिए? 3। कहीं ना कहीं ऑप्शन में जरूर होगा, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, ठीक है। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैंने बोला था ये प्रैक्टिस सेशन है, तो आप एक बार पुनः इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करें। क्या बोला गया इस प्रश्न में? आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका वर्गमूल ज्ञात करना है? इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना? यही साइन होता है वर्गमूल का। √2 की वैल्यू आपको दे रखी है। अब क्या करें, कभी भी रूट में नीचे संख्या होती नहीं है, मैं आपको पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। तो क्या करते हैं, इसको रूट को हटाने के लिए आपको कॉन्जिक्यूट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, √2 -1 अपॉन √2 प्लस का 1। ये तो मेरा क्वेश्चन है। कॉन्जिक्यूट का मतलब होता है इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे विपरीत चिन्ह का, ठीक है। अब देखिए, हमें देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये क्या बन गया मेरा? ये भी संख्या, ये संख्या सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका? √2 -1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a + b और गुणा में a - b क्या होता है? a² - b², यानी √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2, और -1 का स्क्वायर करने तो कितना आएगा? 1। इस 2 से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, और बचेगा क्या ऊपर? √2 -1 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 1, और 1 को नीचे लिखते हुए। अब करना क्या है? √2 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1.4142। यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू 1.4142, और इसमें से कितना घटाना है बताना? 1 घटाना है। आंसर क्या आएगा मेरा बताना? 0.4142। इसका आंसर होगा सही। आंसर क्या लगा दोगे? डी लगा देंगे। तो आपको उम्मीद है इस प्रश्न में कॉन्जिक्यूट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये समझ में आया होगा। क्यों करते हैं? क्योंकि कभी भी रूट नीचे नहीं होता है, अगर नीचे आ भी जाए तो इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और हमेशा एक फॉर्मूला जरूर बनता है, या तो a - b या a + b का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे a² - b² का मोस्टली फॉर्मूला बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मैंने कई बार बोला है, एक बार वीडियो को रोककर खुद भी ट्राई करें, और अगर ना आए या आ भी जाए तब इस वीडियो को देखें आप, ठीक। अब बहुत आसान प्रश्न है, आपको अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं इसमें, 1/20 है। 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/5 लिख सकता हूँ। मतलब आपको 20 को ऐसे तोड़ना है कि अंतर 1 का आए, 4/5। आगे क्या है? आगे ध्यान से देखेंगे तो 1/30, 30 को कैसे तोड़ेंगे? 5 × 30, ठीक है। आगे क्या है? 42 को कैसे तोड़ेंगे? 6 × 7 = 42, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको तोड़ते चले जाओगे, और लास्ट में क्या आएगा? 1/32, और 32 को लिखेंगे 11 × 12। तोड़ना कैसे है?
ऐसे तोड़ना है कि दोनों संख्याओं में कितने का डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस हो। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखिए 1/4 माइनस 1/5 लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आने वाला है, ठीक है। आप करके देख लेना एक बार। ऐसे ही क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/6, क्या मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूँ प्लस 1/6 माइनस 1/7। और उसी तरीके से अगर मैं लिखता चला जाऊंगा तो लास्ट वाला मेरा टर्म क्या बनेगा बताना, एक सेकेंड। लास्ट वाला मेरा टर्म क्या बनेगा 1/11 माइनस 1/12, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ संख्या कट रही है, देखिए 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7। उसी तरीके से ये लास्ट वाले 11 से 11 कटेगा, रह क्या जाएगा, आगे वाली संख्या रह जाएगी 1/4 और लास्ट वाली संख्या रह जाएगी 1/12। अब ये तो तुम आराम से सॉल्व कर ही सकते हो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 12, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 1, तो आप कहोगे ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 12। इसको बोलोगे 1/6 या 6 का भाग इसमें देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, कहीं ऑप्शन में है 1/6 नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में आएगा 0, 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6 और बचेगा 4 और 6, तो 0.1666 आएगा ये वाला मेरा आंसर होगा। क्यों 6 बार बार रिपीट होगा तो 6 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। या आप करके देख लेना, 6 का भाग 1 में देना है 0.1666 करके आएगा, और जो संख्या रिपीट होती है उसमें बार लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, संख्या पद्धति से मैंने लिए और अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो मैं पिछली वीडियो में करा ही चुका हूँ और भी करा रहा हूँ। एडवांस में भी काफ़ी क्वेश्चन मैंने कराए, आप कहोगे कमेंट में तो और करा दूंगा मैं, ठीक है। आप बस शुरू से एंड तक बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा और बहुत मददगार रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में। एसएससी जीडी का भी आपको पता ही है, 84,000 वैकेंसी के समथिंग आने की संभावना है नवंबर दिसंबर के मंथ में। देखिए अब ये संख्या आपको जोड़नी है, कैसे जोड़ते हैं इसी संख्याओं को, तो मैं करना क्या है पता है, 3 पॉइंट जो 47 पे बार लगाए ना, जिस पे बार लगाया उसको 3 बार रिपीट करके लिख देना है, कम से कम 3 बार, ठीक है। आगे क्या है 4.53 है, इसको भी 3 बार नोट करेंगे, 53 53 53। आगे क्या है 0.08 08 और 08, ठीक है। अब इसको जोड़कर देखेंगे, चलो आगे जोड़ते हैं ऐसे, बहुत आसान है। 8 और 7 15 3 18 हासिल 1, 9 और 10 हासिल लागी 1, 8 और 7 15, 16 17 18, 19 का 9 हासिल 1, ये हो जाएगा 0 हासिल 1, और 19 का 9 हासिल 1, ये 0, यहाँ हो जाएगा 8। तो आंसर आना चाहिए मेरा 8.090909, ऐसे करके मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। कहीं ना कहीं जरूर होगा ऑप्शन में 8.09 करके, 8.09, क्योंकि 09 यहाँ रिपीट हो रहा है इसलिए 09 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है। तो आंसर क्या लगाओगे आप, बी लगाओगे। ऐसी संख्याओं को आपको ऐसे ही जोड़कर, यदि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को अगर बदलने पर जो संख्या बनेगी उनका योग अगर 110 है तो दहाई और इकाई के अंकों का योग बताइए। देखिए अगर मैं इकाई का अंक x मान लूँ तो दहाई का अंक कितना होगा, तो दहाई के अंकों में 10 का गुणा हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, मान के चलो एक संख्या है 34, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, तो इसमें किसका गुणा होता है 1 का। इसको बोलते हैं दहाई का अंक, तो इसमें किसका गुणा होता है 10 का, ठीक है। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके 4, और ये कितना आएगा यहाँ पर 30। अगर मैं जोड़ लूँ तो कितना बन जाएगा, ये 34 बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो मेरे 2 अंकों की जो संख्या थी वो वापस से 34 कैसे बनी, इकाई के अंक में 1 का गुणा किया, दहाई के अंक में 10 का गुणा किया। उसी तरीके से यहाँ से देखना, मैंने इकाई का अंक अगर x माना है, दहाई का अंक अगर y माना है, तो दहाई के अंक में किसका गुणा करेंगे 10 का, और जब गुणा करने के बाद जोड़ लेंगे तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, ठीक है। इसके अंकों को अगर पलट दिया जाए, तो अंकों को अगर पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, दहाई के अंक में तो भाई 10 का गुणा होना ही है, और इकाई का अंक यहाँ अंक पलट जाएंगे, अंकों को पलटना है, ठीक है। अंकों को पलट दिया, x की जगह ये आ जाएगा x यहाँ, y यहाँ। अंक कौन कौन से हैं, एक अंक x है और एक अंक y है, ठीक है। जैसे 34 में एक अंक 3 था, एक अंक 4 था, उनसे मिलकर 2 अंकों की ये संख्या बनी, इसको हम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, संख्या बोलेंगे। ये संख्या है
और एक्स और वाई अंक होते हैं। चलिए एक्स और वाई अंक होते हैं और ये मिलकर संख्या बनती है 2 अंकों की। इनके अंकों का योग 110 दे रखा है, इनको जोड़े तो कितना दे रखा है 110 दे रखा है। यार जोड़ के देखें 10x और 1x कितने हो गए 11x और 10y और 1y कितने हो गए 11y इक्वल टू कितना दे रखा है 110। 11 को कॉमन करेंगे क्या बचेगा x प्लस y बचेगा इक्वल टू में क्या चल रहा है 110। ठीक है 11 से 110 कितनी बार कटेगा 10 बार। तो दोनों अंकों का योग कितना आ गया 10 आ गया। किस पे टिक लगा देंगे ऑप्शन ए पर टिक लगा देंगे और सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा ये जो 13 क्वेश्चन है और ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर जो 14 है सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको आप एक बार ट्राई करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है चलिए जैसे 15 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे। मैं ऐसे ही आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। एक बार अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है चलिए तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय।